हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्कल की जो आपकी एक्सरसाइज है 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और इसके साथ साथ और भी जो चैप्टर्स की जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो है क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो चैप्टर मैंने यहाँ पे पिक किए हुए हैं। वैसे तो हम आपको सारे कुछ चैप्टर्स की जो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ही। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखो, सबसे पहले काम आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, किसी भी एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल सारे ही यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉरी, जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था और लास्ट ईयर भी हमने देखा था, आपके जो एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए डायरेक्टली मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी क्वेश्चन ये लेंथी है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो आपको ये डायग्राम समझना है। डायग्राम अगर समझ आ गया, बिलीव करिए, आप इस क्वेश्चन को इजीली काफ़ी कम से कम समय में आप कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पे डायग्राम भी है ना सेकंड ड्रॉ कर रखा है। तो डायग्राम आपका ये रहा। क्वेश्चन में बोला गया है, एक आपका ट्राइंगल है, उसके अंदर एक आपका सर्कल बना हुआ। वो सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइडों को टच कर रहा है, ठीक है ना। और बोला गया ओ से डी एक आपका यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, रेडियस है जो आपको 4 दे रखी है। रेडियस आपको दे रखी है 4। और ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से यहाँ तक 6 है, और ये वाली जो साइड है वो आपकी 8 दे रखी है, ठीक है। अब दोनों डायग्राम को हम समझेंगे, पहले आप इतना समझिए, ठीक है। ये आपको 6 दे रखा है, ये आपका 8 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, रेडियस 4 दे रखा है। और आपको ये बताना है इस ट्रायंगल की जो साइड है ए सी और ए बी कितना निकल के आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इस ट्रायंगल को इसमें फॉर्म किया जाएगा, और इसके बाद इजीली फॉर्मूला फॉर्म करना है, और उसके बाद कैलकुलेशन रह जाएगी, एंड वो आप सभी लोग कर ही लेंगे। पहले इसको समझते हैं किया क्या मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, सी से एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, सेंटर से होती हुई अब यहाँ पे जाएगी, जिसको हम बोलेंगे सी से ई, ठीक है ना। अब ओ से ई इसके लिए क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से वहां पे जा रही है उस लाइन पे। नेक्स्ट, एंड सिमिलर आपको यहाँ से ना एक ऐसी लाइन होती हुई V2 ज्वाइन करेंगे। अब इसको नेम देंगे F। बी से F यहाँ हो गया। अब ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो गई। ओके, अब इसको कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक इसको मीट कर देंगे AD को, राइट। अब ये इस पे परपेंडिकुलर हो गई, और उम्मीद मैं आपसे करता हूँ इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। अब ये जो हमारा बड़ा ट्रायंगल था, 3 पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ हो गया। कौन कौन से देखिए हम यहाँ पे, एक तो BOC, ये रहा BOC वाला पार्ट, एक ये बन गया, ठीक है। और एक हमारा बन गया ये वाला पार्ट AOC, ठीक है। और एक हमारा वाइट, इसको ऐसे ही रहने दो, AOB, ठीक है। अब जरा एक बात मुझे बताइए, जो पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बड़ा ट्रायंगल 3 ट्रायंगल में यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। कौन कौन से, AOC, BOC और AOB में, ठीक है ना। अब देखो जरा, आप ध्यान से मेरी बातों को समझना जो मैं आप बताने वाला हूँ। अच्छा देखो, एक ये बात बताइए, अगर ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है V, B से D की लेंथ कितनी है, 8 है। अब B से D सर्कल को टच कर, यानी कि टेंजेंट है। अगर ये वाली लेंथ मेरी 8 है, तो ये वाली कितनी होगी मेरी, ये भी ना 8 ही होगी, राइट। ये भी मेरा 8 होगा। सिमिलर, अगर C से D मेरा 6 है, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी 6 हो गया, ठीक है। अब बची ये दोनों साइड, अननोन पार्ट है, ये हमें पता नहीं। मैं क्या करूंगा, ए से एफ को सपोज कर लिया मैंने एक्स। अगर ए से एफ मेरा एक्स है, तो ये वाला पार्ट भी मेरा एक्स होगा, बिकॉज ये भी टेंजेंट है मेरा, राइट। इस तरीके से ये जो लास्ट वाली लाइन है ओवरऑल हमारी कितनी होगी, 14, क्योंकि 8 + 6। एंड सिमिलर यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लाइन होगी हमारी, ये साइड होगी, वो x + 8 हो जाएगी। एंड सिमिलर ये जो साइड है मेरा x + 6 हो जाएगा। यानी कि बड़े ट्रायंगल की तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी हैं, AB, BC और AB, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके लिए लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, जो क्लास 9th में था, S, S-A, S-B, S-C से, ठीक है। एंड ये छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बने, ये और ये, इनके लिए लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि O से C परपेंडिकुलर है OD। तो ले हाइट कितनी है हमारी 4, और बेस कितना है 14। ऐसी सिमिलर इसके लिए जो बेस है वो कितना होगा, x + 8, और जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस यानी कि 4। एंड सिमिलर इसके लिए बेस x + 6, जो हाइट है हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने ऑलरेडी जैसे मैंने बोला था सॉल्व कर रखा है, वहीं चलते हैं। अब मैं सब कुछ मैं हटाता हूँ और आपको सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ ना। ये हमारा सॉल्यूशन इतना, ठीक है।
जैसे मैंने बोला था जो एरिया होगा हमारे बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ओ सी ए प्लस ओ बी ए में, तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इन छोटे छोटों के लिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट लग जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, इसके लिए एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए। अब जो हाफ पेरीमीटर होता है वो होता है 2s इजिकल टू सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइडों को ऐड कर लिया बड़े ट्रायंगल की, तो x प्लस 8, x प्लस 6 और 14, ये हो गया 2x प्लस 28। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, s आ गया मेरा x प्लस 14। ठीक है, अब फॉर्मूला में रखने के लिए s तो आ गया, s माइनस ए भी चाहिए, तो 1/1 तीनों साइडों को माइनस कर लेंगे। s में से a माइनस कर लिया, x प्लस 8 तो 6 मिलेगा, ऐसे ही s माइनस बी में x प्लस 6 माइनस कर लिया तो 8 आ गया, s माइनस सी माइनस करेंगे 14 करेंगे तो x आ जाएगा। अब यही जो सारी डाटा था मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा आपका s कितना है, x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए 6 आ गया, s माइनस बी 8 आ गया और ये x आ गया, यहाँ लिख दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 14, 4 इंटू एक्स प्लस 8 6 और 4 इंटू एक्स प्लस 8। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम, सबका मल्टीप्लाई आप कर लोगे, तो फिर जो आपको आगे जो कैलकुलेशन देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों, वो मिलेगी कुछ ये आपकी कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ कर रखा है सॉल्व। तो देखो यहाँ पे समझते हैं पहले इसको, 6 4 जा 48, 48 है एक्स प्लस 14। अब क्या हुआ, आपने 2 से इसको 2 टाइम कट किया, 4 14 2 जा 28, 28 आ गया, 2 से आपने इसको 2 टाइम कट किया, 2x प्लस 6 यानी कि 12 प्लस 2x, एंड सिमिलर 2 से 2 टाइम कट हुआ 2x प्लस 16। तो ये लाइन यहाँ आ चुकी। फिर इसके बाद अपनी कैलकुलेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, और उम्मीद मैं करता हूँ इतना आप सभी लोगों को आना चाहिए। 48x हो गया, ये सारा ऐड किया 56, 2x 4x हो गया, मैंने क्या किया यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, फिर 4 कॉमन लेते ही मैंने 4 कॉमन ले 40 प्लस एक्स रह जाएगा, 4 कॉमन लेते ही मैंने क्या किया बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से आपका रूट यहाँ कैंसिल हो गया, सेम ये पार्ट यहाँ पे बचा 48x एक्स प्लस 14। अब स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 14 मैंने यहाँ पे रहने दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे रूट कैंसिल किया, देखो 16 से आपका 3 टाइम कैंसिल हो गया, और एक्स प्लस 14 यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे एक्स प्लस 14 का स्क्वायर बन चुका है, स्क्वायर से एक एक्स प्लस 14 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया हमारा ओनली 3x इजिकल टू यहाँ रह गया एक्स प्लस 14। ओके, क्योंकि एक टाइम कट हो चुका। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक्स को लेके हम लेफ्ट हैंड पे 3x माइनस एक्स 2x इजिकल टू 14, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 7, और आपसे पूछा गया ए बी, जो ए बी था हमारा एक्स प्लस 8 था, एंड ए सी था हमारा एक्स प्लस 6, एक्स की वैल्यू 7 यानी कि यहाँ 15 हो जाएगा ऐड करते ही, और 7 प्लस 6 आपका हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हमने ए बी और ए सी इसकी जो साइड थी बच्चों आपसे पूछी गई थी, हमने यहाँ पे निकाल ली, और एंड हुआ आपको ये क्वेश्चन ना आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी छोटा डाउट रह गया, प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से प्ले करके आप समझ सकते हो, धीमे धीमे इस क्वेश्चन को समझिएगा, जब आपको समझ आ जाएगा बिलीव मी आप इस क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में आप कर सकते हो। सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला था, एक तरफ लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला, पूरे ट्रायंगल के एरिया छोटे छोटे 3 एरिया के सम के इक्वल रखना है, बस आपको फर्स्ट वाले में हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाले में 1/2 बेस इंटू हाइट आपको लगाना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।